नमस्कार। आइए अनहद चक्र के समापन के दिन हम लोग मिलते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चक्र हो जाता है, क्योंकि जो भक्ति, जो प्यार ये चक्र हमारे अंदर उपजाना चाहता है, वो अगर नहीं उपजता तो इसके बाद की यात्रा होती ही नहीं। कि आपसे बात हुई थी कि सृष्टि का पूरा निर्माण ही एक चीज पे हुआ कि दो सेल्स आपस में जुड़ के रहेंगे। अल्टीमेट गोल तो ये है कि हम दुश्मनों से भी प्यार कर सकें, आधे रास्ते पे आगे कि कम से कम दोस्तों में प्यार कर सकें, और शुरुआत पे आगे कि एक आदमी की तो हम भूलों को माफ कर सकते हैं, अपने गुरु की कि नहीं। जब आप एक जन पे नहीं करोगे तो फिर आप आगे कहाँ जाओगे। जब आप कार चलाना, स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं तो बजाय हाईवे पे आने से पहले आपको खाली फुटबॉल फील्ड या कोई ऐसी जगह ढूंढी जाती है कि भाई यहाँ चला लो, यहाँ तो कोई नहीं। तो अगर हम वहीं पे नहीं चला पाएंगे तो फिर हम आगे क्या करेंगे। या आप इसको ऐसे देखिए कि आपने देखा होगा सर्कस में वो लोग बॉल कुदाते हैं। अगर आपने वो गेम देखी हो, 8-8 10-10 बॉल उनके हाथ से पांव से ऐसे ऐसे करते रहते, देखा होगा आपने जरूर कभी ना कभी। सड़क किनारे भी एक्रोबैट से करते हैं, बॉल्स को इतने बढ़िया से नचाते हैं। लेकिन इतनी बॉल को नचाने से पहले तो आप एक बॉल को तो नचाना सीखें। क्या होता है कि आप कहते हैं हमको तो बॉल आती नचानी। किसी छोटे बच्चे को देखिएगा, 6 साल 4 साल के बच्चे को देखिएगा, क्रिकेट खेल रहा होगा, आप बिल्कुल उसके सामने देंगे, लेकिन जब वो होता है तो वो हड़बड़ा जाता है, अभी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाई है उसकी। तो 12 बॉल नचाने से पहले आप एक पे ट्राई करके देखें। अच्छा है या बुरा है जो भी है, हमको इसकी बात में गलती नजर नहीं आएगी। ये हमारी स्टार्ट शुरू की स्टेज होती है, लेकिन क्योंकि हम बेहद ही कमीने हैं, चलिए वेदों ने जब देख ही लिया था कि हम इतने ज्यादा नीचे हैं, वेद तो कह गए कि आपको ये करना है, एक के ऊपर पूरा लुटा देना है। तो उन्होंने कहा कि चल अच्छा ये नहीं होता, अगर तुमसे इतना भी करने के लायक नहीं हो, एक पत्थर को तो पूजा कर लो। इंसान अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है तो उसमें आपको नुक्स नजर आएंगे ही, चाहे वो खुद भी आके बैठ जाए। राम आए जूते खा के गए, कृष्ण आए जूते खा के गए, हर किसी के साथ क्या क्या नहीं हुआ। वो कहते हैं चलो ठीक है, अभी आप इस लायक भी नहीं हुए कि आप किसी एक इंसान की भी इज्जत कर सकें, बजाय उसकी कमियां देखने के। पत्थर को कर लो। पत्थर तो ना तो आपको गालियां देता है, ना आपसे कुछ मांगता है, ना कुछ भी करवाता है, उस पे आप अपनी जी जान लुटा दो, और लुटाते हैं। पर अगर हमारी कहीं पर हमारी जो हमने वरदान मांगा था वो पूरा नहीं हुआ, फिर हमारा पत्थर से भी विश्वास उठ जाता है। कितने ही आप लोगों को मिले होंगे, बताओ जी, हम तो पिछले 21 साल हो गए थे, हर सोमवार को व्रत रखते थे, पता नहीं मेरा भाई कैसे मर गया। अब तो भगवान पे विश्वास ही उठ गया। सारा खेल ये है कि आपको उसकी इम्पार्शियलिटी पे, उसकी इंटेग्रिटी पे, उसकी न्यूट्रलिटी पे विश्वास है कि नहीं। अनाहत चक्र हमको सिखाता है कि वो किया जा सकता है और करना है, कोई
चारा नहीं, नहीं तो इसी गोले में घूम के चले जाएंगे। जैसे कोल्हू का बैल होता है, सारी उम्र से लगे पड़े हैं वहीं के वहीं, एक ही जगह घूमे जा रहे हैं। हमसे करवाना चाहता है कि भैया, या जो मेरे साथ हो रहा है मेरी किसी पुरानी गलती की वजह से हो रहा है, या मुझे कोई लेसन दिया जा रहा है। भगवान ज्यादती तो नहीं कर सकता। ये आपको बार बार बता दूं, हम जितनी गलतियां करते हैं भगवान उनमें से सिर्फ 10% की सजा देता है, 90% तो वो खा जाता है। तभी उसको करुणा निधान कहते हैं। जो भगवान के लिए शब्द इस्तेमाल होता है ना, करुणा निधान, वो हमारे 90% को माफ करता जाता है। तो मैं आप जो भी भोग रहे हैं वो 10% की ही सजा है, पर हमको वो नजर नहीं आता। एक आदमी मर के ऊपर गया तो उन्होंने नीचे से उसको दिखाया कि ये आपका पूरा जीवन उसको अपना नजर आया। तो उसमें 2 जनों के पांव के निशान नजर आ रहे थे। कहते ये किस किस के निशान है जी? कहते ये एक तेरे निशान है और एक जब मैं तेरे साथ खड़ा था, एक मेरे निशान है। हर वक्त तेरे साथ खड़ा था, लेकिन जहां पे वो रास्ता खराब हुआ, उस रेत पे जहां जहां पे बीच में पानी आया हुआ था या कांटे थे, वहां पे एक ही फुटप्रिंट थे। तो इसने पूछा कि भगवान, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो आपने मेरा साथ ही नहीं दिया। उन्होंने लौट के कहा कि वो तेरे फुटप्रिंट नहीं है, मेरे फुटप्रिंट है। उस टाइम मैंने तुझे कंधे पे बिठाया हुआ था। तू मत सोच कि मैं तुझे अकेला छोड़ गया था, मैं तब भी तुझे कंधे पे बिठा के बैठा। ये समझाने के लिए ही अनहद चक्र है। वो जो कहने से बातें सबको पता होती हैं, लेकिन अंतर ये तब आती हैं जो मैं आपको बाद में आखिर में गर्भावस्था में जाके जब लेटने के लिए कहता हूँ, उस टाइम उठने की जल्दी मत किया कीजिए। उस वक्त आपके अंतर मन के रास्ते खुले होते हैं। उस वक्त ये बात अपने आप को समझाया कीजिए कि आप जितनी अपने अंदर कोई भी अपसेट वाली चीज रखे हुए बैठे हैं, वो आपको ना सिर्फ अगले जन्म को बर्बाद कर रही है, ये जन्म भी उसमें बर्बाद हो रहा है। साइकोसोमैटिक डिजीजेस कहते हैं इसको। आज हम लोग अपना इम्यूनिटी कोर्स खत्म कर रहे हैं, तो आप में से जो वो लोग जो इस कोर्स को कर रहे हैं, उन्होंने देखा ही होगा कि 3 में से 1 पूरा हफ्ता सिर्फ हमारे अपसेट होने का हमारे इम्यून सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है उस पर। यहां से हमको सीखना है। ठीक क्या होगा, सब सही हो जाएगा। इस पर हम काम करें। आज हम ज्यादा टाइम मेडिटेशन पे देंगे, थोड़ी सी बस आसन बचे हुए हैं उनको जल्दी से कर लेते हैं और फिर अच्छे से जैसे मेडिटेशन होनी चाहिए वैसे करेंगे। अगर आपने कोई भी मेडिटेशन सही सही करनी है, बिल्कुल सही तरीके से, तो आपको 40 से 45 मिनट चाहिए। वो यहाँ पे जब हम करते हैं तो 30 से 35 मिनट में करते हैं, तो थोड़ा सा छीलना पड़ता है। जब आप करें तो इतना टाइम दें। आप कहोगे इतना टाइम किसके पास है? आप कोई भी हो, दिन आपका 24 घंटे का ही है, और प्रायोरिटी की बात है कि आपने किस काम में बिताना है। नहीं बिताएंगे तो क्या होगा कि बाकी के काम भी सही नहीं होंगे। वो आपके सामने ही है, सब कुछ बाकी हो सब कुछ रहा है, लेकिन खुशी किसी से नहीं मिल रही, परेशान। अगर हमको उससे बचना है तो ये टाइम निकाल लीजिए, तो बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। बार बार आपको याद कराता हूँ, 3 चीजों में जल्दबाजी मत कीजिए। खाना खाने में,
एक्सरसाइज करने में और ध्यान करने में, इनके लिए टाइम निकाल लीजिए, बाकी सब चल जाएगा। आइए जल्दी से एक्सरसाइज शुरू करते हैं और फिर मेडिटेशन हो जाते हैं। हालांकि अभी हमारे पास है टाइम, बहुत सी चीजें करनी है। हमने शौच खत्म किया था, अगली बार हमको इस तरह की बहुत सी चीजें करनी है, वो बाद में करेंगे। आज एक्सरसाइज करके मेडिटेशन पे पूरा टाइम देते हैं, फाइनल डे मेडिटेशन को डेडिकेटेड रहता है। तो मैट पे पहुंचिए, घुटने मोड़ दें, धनुरासन में जाना है। धनुरासन में एड़ियों को जितना अपने पास रख सके उतना अच्छा। हाथ कंधों के पास, उंगलियां पांव की तरफ और दोनों तरफ से जोड़ देते हुए जहां तक उठा जाता है वहां तक। इसमें ज्यादा उठना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा आप ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आपको उसको 10 सांसों तक यानी 1 मिनट तक भी मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि चाहे कम उठें, पर 3 मिनट तक आप वहां रहने के लायक हो सकें। इसीलिए मैं ज्यादा नहीं चाहता कि आप पूरा कर दें, बहुत ऊपर हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जल्दी फिर आप गिर पड़ेंगे। हाँ, आप में से जो रेगुलर करते आ रहे हैं वो इतना उठ जाएं उतना अच्छे ही, वो आपको। तो बस यही है कि शुरुआत में 10 सांसों तक जो कि 1 मिनट होता है आपको रिटेन करना है, और अल्टीमेट टारगेट आपका 3 से 5 मिनट का है। बाद में आपको 3 मिनट तक रुकना है अगर आपको आसनों से आध्यात्मिक लाभ पाना है। अब जो अगला है हैंड स्टैंड, हाथों पे अपने शरीर को करने का, ये पहले मैं ठीक ठाक कर लेता था, लेकिन जब से मेरे पैर की हड्डी टूटी है तो उसको मैं कर नहीं पाता। तो अब ये है कि आवश्यकता जो है आविष्कार की जर्नी होती है, तो वो तो नहीं हो पाता मुझसे, लेकिन उसको उससे मिलता जुलता करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप में से जो हैंड स्टैंड करते हैं बड़े आराम से करें, और जिनसे नहीं होता तो ये तरीका जो है मेरे वाला, आप इसको आजमा सकते हैं। ये भी पूरा तो नहीं, लेकिन 90% बेनिफिट आपको दे सकता है। मुझे याद आता है कि जब हड्डी टूटी और फिर ये मैं मतलब कर लेता था, मैं उसको मयूरासन जो कहते हैं ना, हाथ पे चलना, हड्डी टूटी तो नहीं चल पाए। तब मेरे पिता जो थे वो जिंदा थे, तो उनके सामने मैं अपने दुख बखान कर रहा था। हम लोगों की सबकी हॉबी होती है ना, ये हमारी इंटरनेशनल हॉबी है कि जो मिल जाए उसको सुनो, मेरे को क्या क्या कष्ट है। उनको मैं बता रहा था कि देखिए साहब, इतना बढ़िया मयूरासन कर लेते थे, हाथों पे चल लेते थे, अब एक कदम नहीं चला जाता। तो उन्होंने बड़ी हिकारत की नजर से देखा, और कहते हैं कि 59 साल की उम्र में आदमी से सीधा नहीं चला जाता यार, तुम उल्टे नहीं चल पाने का अफसोस कर रहे हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मुझे वाकई झटका लगा। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, उसको पता है कि क्या करना, रोना धोना ज्यादा नहीं, ये हमको अपने जिंदगी की टेपेस्ट्री में इसको वीव करना। तो इसके लिए क्या करें, आप दीवार के पास ऐसे बैठ जाएं। चलिए देख लीजिए, अगर आपके इस वक्त जगह नहीं है तो इसको सीख लीजिएगा, बाद में अपना आराम से कर सकते हैं। आप दीवार के पास आप बैठ गए, हाथों को सामने रख दीजिए, हाथों को सामने टिका के अपने पैरों से दीवार पर उल्टे चढ़ जाइए, बस ये लीजिए, हो गया हैंड स्टैंड। उतना अच्छा नहीं है जितना सीधे खड़े होना होता है, लेकिन कम से कम ना करने से बच गए।
वेरी गुड, वेरी गुड। बस चलते जाए, जितना हो जाता है, जितना हो जाए। क्या होता है, ये जो इम्यूनिटी कोर्स वाले हैं उसको आसानी से समझेंगे। लिम्फेटिक फ्लूइड जो होता है वो पैरों से, जांघों से, पेट से ऊपर चढ़ के नहीं देता, क्योंकि उसमें पंप तो है नहीं, तो वो नीचे रहता है। जब आप उल्टे होते हैं तो आपके सारे के सारे लिम्फेटिक फ्लूइड ग्रेविटी के हिसाब से यहां आने लग जाते हैं। शीर्षासन हो, ये हो, कोई भी जिसमें आप रिवर्स होते हैं, तो आप अपने शरीर को अपनी गंदगियों से छुटकारा पाने में और उसमें साफ फ्लूइड भरने में मदद करता है, इसलिए हम उसको करते हैं। यहाँ तक कि आप वैसे ही दीवार के पास लेट के अगर अपने पांव भी ऊपर कर लेते हैं, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। जैसे यहाँ लेटने और कमाल की बात है कि ये बात आपके 3 साल के बच्चे या पोते को भी पता होती है। बच्चे कहीं भी दीवार के पास ऐसे कौतुक करने लग जाएंगे, तो ये उनके अंदर गुण होता है। तो हो गए, एक आसन सिर्फ रह गया। और ये भी देखिए बच्चे कितना करते हैं। ये आप जिसको कमर में दर्द रहता है, शोल्डर में दर्द रहता है और गर्दन में दर्द रहता है, उनके लिए ये रामबाण औषधि। आमतौर पे बच्चे टीवी इस तरह देखते हैं और हम उनको डांट देते हैं, पर वो सही कर रहे होते हैं। क्यों हम डांटते हैं वो भी 1 मिनट में बताता हूँ। देखिए आपके बच्चे टीवी ऐसे देखते हैं, हम क्यों डांटते हैं कि तुम टीवी के बहुत पास हो गए हो। तो अगर आप इस तरह आगे जाके टीवी देख रहे हैं तो गलत है, लेकिन अगर वो ऐसे लेटते हैं तो वो अपनी कमर को, अपनी गर्दन को और अपने कंधों को बहुत बड़ी मदद है। कोशिश करें कि आपकी कोहनियां पास पास ही हों। आपकी चिन जो है आपकी हथेलियों पर रखी हुई, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपका ध्यान अपने हृदय पर हो। सुनहरे रंग का ध्यान रखिए और हो सके तो सांसों के साथ नाम का जाप करें। शांत लेटें, आप पीठ के बल लेट जाएं, शवासन में जाएं। आंखें हल्के से बंद, पाँव में थोड़ा फासला, हाथ कमर के पास लेकिन मेन शरीर से दूर। अपने दिल की धड़कन को नॉर्मल की तरफ आने दें। अपने शरीर को सर से पांव तक, पांव से सर की तरफ देखें और हर अंग पे एक एक करके ध्यान लेकर जाएं और उसको रिलैक्स करने की, ढीला होने की आज्ञा दें। जब आप कई बार ऊपर नीचे जाएंगे तो आप पाएंगे कि बहुत से अंग बिना बात के ही हमने ताने हुए हैं। सबसे ज्यादा हमारा पेट और माथा ऐसे ही चढ़ा रहता है, ढीला जो।
शरीर के भागों को शांत करने के बाद अपनी सांसों को बिल्कुल शांत कीजिए। हर सांस को ऐसे लें कि शायद ये मेरी इस पृथ्वी पर आखिरी सांस है। जितना उसको लंबा कर सकें, जितना भरते वक्त जितना ज्यादा हो सके उतना लें, जितनी देर रोक सकते हैं उतना रोकें, और जितना धीमे धीमे छोड़ें उतना अच्छा, ये सोचते हुए कि इसके बाद तो मिलनी नहीं। अब जैसे आपने शरीर को हल्का किया था, उसी तरह से अपने मन को हल्का करें। हर क्रोध, हर शिकायत, हर उदासी, हर कुंठा, हर जलन निकाल कर बाहर फेंकें, ताकि आपका मन आपके शरीर को छोड़कर हवा में उठ सके और इधर से उधर मंडरा सके। ऐसी धारणा मन में लाएं कि एक सफेद बादल है जिस पर आप लेटे हुए हैं और पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे हैं। अगर आप कपड़े पहनकर आगे की मेडिटेशन करना चाह रहे हैं तो यहीं पर रहें, आराम से बैठ जाएं। नहीं तो हम अगले 3 मिनट में कपड़े चेंज करके, मतलब कपड़े बदल के उत्तर की तरफ शरीर करके शांत बैठ। कैमरा पहले ऑफ कर लें। शांत बैठें। हो सके तो किसी कुशन पे या तय किए हुए कंबल पे थोड़ा ऊंचा होकर बैठें। पाँव को आप सुखासन में रख सकते हैं, पद्मासन में रख सकते हैं, या सामने फैला भी सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे। कमर सीधी, गर्दन सामने की तरफ, आंखें हल्के से बंद, हाथ गोद में या घुटनों पर। जीभ ऊपर मुड़ी हुई, गहरी सांसें भरें, धीमे धीमे छोड़ें। जब भी सांस छोड़ें अपने तनाव को भी बाहर निकालें। शरीर पर ध्यान दें। हल्का सा अंतर अनुभव करें उन भागों में जो किसी चीज को छू रहे हैं और जो नहीं छू रहे। जहां पर बाल हैं, जहां सर में बाल है, वहां पर क्या चल रहा है और बाकी शरीर में क्या। और अगर कपड़े पहनकर कर रहे हैं
तो ढके अंगों में और उघड़े अंगों में जो अंतर है उसको भी अनुभव करें। परमपिता परमेश्वर का स्वरूप आंखों में लाएं, सहायता की प्रार्थना करें। माता पिता और पूर्वजों के स्वरूप एक एक करके आंखों के सामने लाएं, सहायता की प्रार्थना। गुरु का स्वरूप, सहायता की प्रार्थना। गुरु का स्वरूप दोबारा आंखों के सामने लाएं और प्रार्थना करें कि अंग संग सहाय रहे। गहरी सांसों पे लौटें। जब भी सांस भरें तो नाभि बाहर की तरफ जाए और जब भी सांस छोड़ें तो नाभि रीढ़ की हड्डी की तरफ जाए। हाथों को मोड़ के उंगलियों को कंधों पे रखें। दाईं यानी राइट तरफ को सांस छोड़ना, बाईं तरफ भरना 21 बार, फिर बाईं तरफ छोड़ के दाईं तरफ भरना, वो करना। और उसके बाद ध्यान को अपनी धड़कन के साथ जोड़ के हर धड़कन के ऊपर यम 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 का उच्चारण करना।
अंगूठे गीले करें, योनि मुद्रा में जाएं और 21 बार अनुलोम विलोम करें। ध्यान हृदय पर बना रहे, जीभ रोल करके ऊपर लगी रहे। हो सके तो हर सांस को भरते और छोड़ते वक्त नाम का उच्चारण करें।
बिल्कुल शांत लेटें। 16 के 16 मर्म स्थलों तक 3-3 सांसें लेकर जाएं। अभ्यास बंद करें, अपने शरीर को ध्यान से देखें। हृदय में जो भी चल रहा है उस पर गौर करें। मन में धारणा लाएं
कि गुरु इंसान नहीं, इंसान की सूरत में एक पारदर्शी स्नेह का, प्रेम का, अपनत्व का, सौहार्द का एक पुतला मात्र है। और ये पुतला आपके ठीक ऊपर आपकी ही प्रतिबिंब की तरह, आपके इमेज की तरह आपके ऊपर है। चेहरे पर चेहरा, हाथों पर हाथ, पांव पर पांव, और पूरा शरीर आपके सामने जैसे आपका अपना इमेज है, जो सर से पांव तक केवल अपनत्व से भरा हुआ है। गुरु के हृदय से आपके हृदय तक एक सुनहरी तार भी बंधी हुई है। सच्चे मन से प्रार्थना करें कि ये मार्ग खुल जाए, और जब भी आप सांस लें तो गुरु के हृदय से उसका प्यार, उसका अपनापन आपके शरीर में प्रवेश करना शुरू कर दें। जब सांस छोड़ते हैं तो वो कहाँ जाती है उसकी चिंता ना करें। आपको तो हर आने वाली सांस से गुरु से प्यार ही प्यार लेना है। इसको हृदय में प्रवेश करने दें। हृदय में क्या होता है उसकी वजह से सुनहरे रंग के प्रकाश के साथ क्या होता है वो आपको अपने आप अनुभव होगा। आपको बस इसको पूरे शरीर में फैलने देना है। अगर किसी शरीर के किसी अंग में कोई बीमारी या दर्द है तो ज्यादातर को वहां लेकर जाएं, और अगर मन में किसी भी तरह की कुंठा है, क्षोभ है, तो इसको ज्यादातर अपने हृदय में और अपने सर में लेकर जाएं। शुरू करें। कोई भी सांस खाली ना जाए, हर सांस से अधिक सुनहरा प्रकाश अंदर लेना है और उसको अपने अंदर समाते जाना है। कुछ नहीं निकल रहा, सिर्फ आ रहा है। इस अनंत प्रेम से जितना आप ले सकते हैं अपने अंदर ले लें। एक भी सांस खाली ना जाए। जब भी सांस भरें तो थोड़े से थोड़ा, ज्यादा से ज्यादा स्नेह, प्यार, अपनत्व, सौहार्द आपके पास आता चला जाए। उस अनंत से अनंत हद तक आप प्यार ग्रहण कर सकते हैं। इतना प्यार लें कि आपका पूरा शरीर सूरज की तरह सुनहरे रंग से जगमगाने लग जाए। चारों ओर इस प्रकाश को फैलने दीजिए।
कुपात्र को दान नहीं, लेकिन जो आपको प्यार करते हैं उन तक अपना प्यार वो कहीं भी हो पहुंचाइए। जो भगवान ने आपको दिया है उसको अपने तक सीमित मत रखिए, सबके पास जाने दें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब जब पूरा शरीर पूर्णतया भक्तिमय हो चुका है, तो अब इस जो प्रेम पाया है उसको भक्ति के रूप में अपने गुरु को वापस करना शुरू करें। आती सांस की चिंता ना करें, जब भी सांस छोड़ें तो ऐसा अनुभव करें कि इसी स्वर्ण रज्जु के जरिए आप अपना प्यार गुरु के अंदर वापस कर रहे हैं। आने की चिंता खत्म, अब जो पाया है और दुनिया को दिया वही वापस गुरु में पहुंचाना शुरू कर दें, क्योंकि सारी सृष्टि जो है आदान प्रदान से बनी है। हम पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। गुरु को हमने जितना प्यार पाया, प्यार ही वापस करने जा रहे हैं। शुरू कीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हल्के से बाईं करवट हो जाए, गर्भावस्था में चले जाए और अपने आप से वादा करें कि और से नहीं तो कम से कम भगवान से प्यार करना सीखें।
हल्के से उठकर बैठ जाए। मन में अगर शांति है तो उसको अपने चेहरे तक आने दें। परमपिता परमेश्वर का स्वरूप आंखों में लाएं। इस अनंत प्रेम के लिए धन्यवाद करें। माता पिता और पूर्वजों के स्वरूपों को आंखों में लाएं। अनंत प्रेम के लिए धन्यवाद। गुरु का स्वरूप आंखों में, उसको भी धन्यवाद। गुरु का स्वरूप दोबारा धन्यवाद करें अंग संग सहाय लेने के लिए। हर उस व्यक्ति का स्वरूप जिसने आपको आज ये ध्यान करने में सहायता दी, धन्यवाद। सच्चे मन से प्रार्थना कि जैसे आपको प्यार मिला ऐसे ही सबको मिले। आंखों को कस के बंद करें, धीरे छोड़ें, दोबारा कस के बंद करें, धीरे छोड़ें, आखिरी बार और भी कस के बंद करें, रोक के रखें। इस बार बोले नहीं। ढीला छोड़। हथेलियों को गर्म करें, अच्छे से गर्म करें। ये हथेलियों की जो घर्षण है ये हमारे अर्हत चक्र को भी लाभ करती है। आंखों पे लगाएं, अंधेरे में आंखें खोल दें और बहुत दूर देखते हुए बैठे रहें। शुरू में कुछ नजर नहीं आएगा, कुछ समय बाद कुछ कुछ नजर आएगा, फिर बहुत कुछ नजर आएगा और एक दिन सब कुछ नजर आ जाएगा। आंखें बंद करें, आंखों को धीरे धीरे सहलाएं। चेहरे पर, गर्दन पर, दोनों कंधों पर, बाजुओं पर, सीने, पेट और पांव। दोबारा फिर हथेलियां गर्म करें, करते रहें करते रहें। आंखों पे लगाएं, आंखें खोलें, चेहरे को ढीला छोड़कर देखते रहें। आंखें बंद, आंखों को फिर नीचे लेकर आए। आखिरी बार फिर हथेलियां गर्म, आंखों पे लगाएं, अंधेरे में आंखें खोलें, खुली ही रखें। बंद करें और फिर हाथों को नीचे लेकर आए।
जब तक समय हो तब तक इस मनस्थिति में रहें, जब आप चाहें उठकर अपनी दिनचर्या शुरू करें। आपका दिन शुभ हो। हम लोग अगले सोमवार को फिर से मिलते हैं। नमस्कार।